सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जनरल साइंस के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा पहला, द कार्बोनिल ग्रुप इज डिनोटेड बाय, यानी कि कार्बोनिल समूह को कहते हैं। तो यहाँ कार्बोनेट लिखा गया है, तो यहाँ कार्बोनिल ग्रुप पूछा जा रहा है। ठीक, तो ये गलत है। यहाँ CHO, COO या CO या CO2, तो कौन सा राइट आंसर होगा? CO2 को तो हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, आपको भी पता होगा। CO कार्बन मोनोऑक्साइड, CHO जो होता है हमारा क्या होता है? CHO एल्डिहाइड ग्रुप का होता है, और हमसे पूछा जा रहा है कार्बोनिल ग्रुप का। ठीक, तो ये भी गलत हो गया। तो हमारा यहाँ से COOH सही हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन बी जो है यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। कार्बोनिल समूह क्या होता है? COOH। ठीक, यहाँ से ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों हमारा? अगला क्वेश्चन है हमारा कि ब्रास इच यानी पीतल है, तो पीतल क्या है? यहाँ ऑप्शन ए कह रहा मेटल है, नॉन मेटल है, एलॉय है या फिर नन। तो ब्रास क्या होता है दोस्तों हमारा? ब्रास जो होता है हमारा ये मिश्र धातु होता है, और किसका किसका होता है? कॉपर और जिंक का होता है। कॉपर जिंक का मिश्र धातु हमारा पीतल होता है। तो यहाँ से एलॉय हमारा यानी मिश्र धातु हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, मिश्र धातु होता है पीतल हमारा, जो कि कॉपर जिंक से मिलकर बना होता है। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? क्वेश्चन क्या कह रहा है? द सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन इच, यानी कि सरलतम हाइड्रोकार्बन है। तो मीथेन है, मीथेन का तो CH4 होता है। एंड इथेन का क्या होता है? इथेन का फॉर्मूला होता है C2H6 हमारा। एंड प्रोपेन होगा, या फिर नेक्स्ट ऑप्शन है ब्यूटेन होगा। तो सरलतम हाइड्रोकार्बन किसमें होगा? जिसमें कार्बन की संख्या कम होगी। तो अब कार्बन की संख्या किसमें कम होगी? जिसमें कम होगी वही हमारा हो जाएगा सरलतम हाइड्रोजन। तो मीथेन में कार्बन की संख्या कम है, CH4 है, आप देख सकते हैं एक कार्बन है। तो यहाँ से ये ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो क्वेश्चंस कम है बट इम्पॉर्टेंट है। एंड अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? अगला क्वेश्चन, नॉर्मल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन, एल्कीन है। ठीक, हिंदी में देखिए गलत लिखा गया है, एल्केन लिखा गया है। ठीक, तो क्या होगा? ये यहाँ से गलत होगा, एल्कीन पूछ रहा है। ठीक, हिंदी इंग्लिश दोनों ऑप्शंस को आप देखा करें, मिस्टेक हो जाता है कभी कभी। तो ऑप्शन ए CnH2n या CnH2n+2 या CnH2n-2 या ऑल। तो कौन सा करेक्ट होगा? तो चलिए पहले एक एक ऑप्शंस को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो एल्कीन का पूछ रहा है हमारा, एंड यहाँ पर हमारा ऑप्शन है CnH2n। ये किसका होता है? आई होप आपको पता होगा, आपने 11th में भी पढ़ा होगा। एंड CnH2n+2 इसको हम बताते हैं, इसको बोलते हैं एल्केन। ठीक मेरे दोस्तों, इसको बोलते हैं एल्केन एंड इसको बोलते हैं एल्काइन। ठीक, तो ये दोनों गलत हो गए। एंड जो बचा CnH2n हमारा करेक्ट आंसर होगा एल्कीन का, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है। ठीक, तो ऑप्शन है यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आपको भी इसका आंसर ज़रूर पता रहा होगा, है ना? तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल इंडिकेटर, निम्न में से कौन प्राकृतिक सूचक है? तो वन ऑफ द इजी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ऑप्शंस दिख रहे होंगे आपको, तो कौन सा इसमें से होगा? तो नेचुरल इंडिकेटर पूछ रहा है हमारा, प्राकृतिक सूचक कौन है? टर्मरिक होगा, मेथिल ऑरेंज होगा या फिनोल्फेथिन होगा? और तो यहाँ से टर्मरिक यानी कि हल्दी हमारा जो है ये प्राकृतिक सूचक है। तो अगला क्वेश्चन पे बढ़े हम अपने। एंड अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेटेलिक, यानी कि कौन सा हमारा उपधातु है? मेटेलॉइड पूछ रहा है। तो यहाँ से ऑप्शन दिख गए आपको, तो यहाँ से कौन सा राइट आंसर होगा हमारा? जर्मेनियम। ठीक, जर्मेनियम यहाँ से हो जाएगा। एंड सब हमारे धातु हैं, ये उपधातु की पूछ रहा है, जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाए हम अपने। अगला क्वेश्चन है हमारा, द एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन्स इज कॉल्ड, कॉपर और टिन का मिश्र धातु कहलाता है। तो ऑप्शंस दिख गए होंगे अभी। तो सबसे पहले तो हम ऑप्शंस की बात करें तो ब्रॉन्ज है हमारा, कांसा, पीतल। तो पीतल क्या होता है? मैंने अभी आपको बताया, कॉपर और जिंक का जो होता है मिश्रण होता है। शोल्डर क्या होता है हमारा? लेड और टिन का मिश्रण होता है। तो फिर यही बचा ना, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, आई होप मैं एक्सप्लेनेशन कर पा रही होंगी, आपको समझा पा रही होंगी, आप समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ से हमारा कांसा सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा?
विच नॉन मेटल लिक्विड रूम टेम्परेचर। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये इंडी एग्जाम में भी पूछ चुका है, ये हमारा PYQ रह चुका है क्वेश्चन, है ना दोस्तों। कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव है? तो कौन है? ब्रोमीन है, मरकरी है, कॉपर है या एल्यूमिनियम है? ठीक, तो ब्रोमीन यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ब्रोमीन। एंड आप इसको याद रखें, ये हमारा PYQ रह चुका है। ठीक, तो फिर चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़े। ब्रोमीन यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये तो मैंने आपको करा ही दिया था शुरू में। तो आज हमने 8 क्वेश्चंस किए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।